हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोटो। मैं सुनीत पटेल, आपका दोस्त, आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ रहा है, जो कि 19 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकें। तो आज हम आपके लिए लाए हिंदी के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 के टॉप क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, अब पता है आपको घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे सैंधव, गिरी, हेम, बैसाख, नंदन। तो देखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सैंधव, जिसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 2 देखेंगे हम, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाए? कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का किया गया उपकार को मानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जड़, अकृतज्ञ, कृतज्ञ और संवेदनहीन। तो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अगला देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 से 4 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखेंगे हमारे सवाल क्या है? हमारे सवाल इसमें हो जाते हैं, इसमें पहला सवाल, उसका तीसरा सवाल क्या हो जाएगा? तीसरा प्रश्न ये कहता है, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे खाली जगह है सशक्त थे। किससे? अहिंसा से, ब्रिटिश साम्राज्य से, विचार एवं भावना से, करोड़ों भारतीय से। तो देखेंगे वो सशक्त किससे थे? वो सशक्त थे विचार एवं भावना से सशक्त। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा चौथा सवाल हो जाएगा। क्या सवाल है वो? देखिए वो सवाल है, ये भरना है हम लोग को। प्रश्न संख्या 4, निज खाली जगह है, उन्नति अहे सब भाषा को मूल। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या है कि निज भाषा की उन्नति, सब भाषा, जब मतलब कि अपनी भाषा की उन्नति होगी तभी सब चीज़ों का उन्नति होगा। इसका मतलब ये है कि निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा के मूल। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे हम लोग। सॉरी, प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन कट गया है। देखिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक है, ठीक समय पर, अब जो पर जो होता है, ये होता है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, 8 कारक चिन्ह होते हैं ना। तो 8 कारक चिन्ह में देखेंगे तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह हो जाता है वो आपका हो जाता है अधिकरण कारक चिन्ह, मतलब अधिकरण क्या होता है? पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6वां देखेंगे। पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम सबको पता है, क्या होता है पृथ्वी विलोम? पृथ्वी का विलोम होता है आकाश होता है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें आपको पहले दे रखा है, कुछ निर्देश दे रखा। क्या है? प्रश्न संख्या 7 और 8 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति होंगे जिनका हमको जवाब देना है। तो देखेंगे इसका पहला सवाल क्या हो जाएगा। इसका 7वां क्वेश्चन देखिए, नेकी कर दरिया में डाल। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अब नेकी कर दरिया में डाल क्या मतलब होता है? कि मतलब किसी की मदद करके या किसी भी उपकार करके भूल जाना। तीसरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी उपकार करके उपकार की बात को भूल जानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8वें तरफ चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न हो जाता है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। यानी कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल होता है, कहते हैं लोग, गांव में अक्सर कहते हैं। तो देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना, मतलब ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीज़ देना जिसकी वो कदर ही ना कर सके या फिर वो उस लायक ही ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इस मुहावरे का ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे आप। 9वां सवाल हो जाएगा आपका, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ठीक, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में? दर्शन, लड़का, न्याय और नारी। तो दर्शन शब्द देखेंगे, जो दर्शन शब्द हो जाता है ये आपका, ये हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अपने दर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत दर्शन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दर्शन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मतलब बहुवचन, ऐसे याद रखिए कि दर्शन जो हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट। तो दर्शन शब्द जो होता है हमेशा ये बहुवचन में उपयोग होता है। इसके साथ देखेंगे आप, तो दर्शन के साथ हो जाएगा आंसू, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसू। फिर बाल हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द जो होते हैं आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10वां देखें। 10वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना, ठीक है। देखिए क्या इसमें है, द्विज है, ब्राह्मण है, तो इसका अगला अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो द्विज ब्राह्मण, और ये होता है पक्षी हो जाता है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न क्या करना है हम लोग को, 11वां प्रश्न में करना हम लोग को वर्तनी छांटनी है। क्या निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना होता है ये कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे हिरण्यकश्यप है, तो हिरण्यकश्यप को कैसे लिखा जाता है, जिसको हिरण्यकश्यपु लिखा जाता है, ठीक है, हिरण्यकश्यपु, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। आपको पता है तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संस्कृत से सीधे हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। देखिए हल्दी, नीम, कर्पूर, फूल, तो कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है कपूर, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है कपूर होता है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब तद्भव क्या होता है, तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उसके भाव बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक है। कि तमोली, अग्नि, गर्दभ, कोटि। देखिए तमोली, अग्नि का आग होता है, गर्दभ मतलब गधा होता है, कोटि मतलब श्रेणी होती है, तो तमोली शब्द जाएगा क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दो बार आ गया है, ठीक है। तो इसका तमोली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आपने रस पढ़ रखा होगा कि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, जाहिर सी बात आपने हिंदी के लिए रस पढ़ा होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताइए जरा, कमेंट करके बताइए हमें क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति, है ना। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक वियोग रस होता है, एक संयोग रस होता है। वियोग रस में क्या होता है, जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं तो वहाँ पे वियोग रस होता है, और जहाँ पे नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग रस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या निर्देश दे रहा है कि प्रश्न संख्या 15 और 16 में लिखित वाक्यों का सही वाक्य का चयन करिए। यानी हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना है कि जो सही वाक्य है उनको चुनना है। देखिए पढ़िए इसको, पहला ऑप्शन क्या है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, या शरीर पर ताकत, या शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तो ये भी हमारा क्या करना है, इसको भी हमें करना है, सही करना है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ठीक है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफुजूल मत झगड़ो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल के लिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, निर्देश पढ़ना। निर्देश क्या कह रहा है कि निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 17 और 18 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें या भरें। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो ऑप्शन डी को चुनें, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा इसमें, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। आपको बताना है कि इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं। मेरा भाई जिसका शादी कल है वो घर गया, तो क्या आपको किसी हिस्से में त्रुटि दिख रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जिसका की जगह जिसकी हो जाएगा, ठीक है। मेरा भाई जिसकी शादी कल है वो घर गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब क्या है, प्रेम की मूल आंका नहीं जा सकता, ठीक है। अब प्रेम की मूल आंका नहीं जा सकता, इसमें कोई गलती दिख रहा है, प्रेम की मूल आंकना नहीं जा सकता, इसमें क्या गलती आपको दिख रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखेंगे तो प्रेम की, देखिए प्रेम की नहीं होता है, यहाँ पे प्रेम का होगा, प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता।
अब अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, लिखा है राम खाता होगा। राम खाता होगा, ये कह रहा है कि इसमें कौन सा काल है? ठीक है, इसमें किस काल का उदाहरण है राम खाता होगा? ठीक है, देखिए खाता होगा ये कंफर्म भी नहीं है। जी हम मुकम्मल, मान लीजिए मेरे साथ बैठा होगा, हम वहाँ से खाता रहा, हम चले आए, तो हम किसी के साथ कहेंगे, किसी के पास कहेंगे अभी हम कोई पूछेगा राम कहाँ था, तो बताएंगे भी राम खा रहा था, तो राम खाता होगा। ठीक, काम तो भी चल रहा है, लेकिन आपको संदेह है कि काम एक पूरा नहीं हुआ होगा, काम राम एक खाना खा ही रहा होगा, तो संदेह है आपको, तो संदिग्ध वर्तमान काल इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, इसमें क्या है? 20 क्या कह रहा है कि अंडे से जन्म लेने वाला, यानी कि अंडे से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंडे से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ठीक है, वही देखिए सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अंडज, अंडज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है जिसका निवारण करना कठिन हो। अब इसका निवारण करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में उसको कहेंगे दूर निवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। 22 को सवाल देखें क्या कर रहा है? पंडित शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अब पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? आप सबको पता है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन, क्योंकि पंडिताई, पंडिताओ, पंडितवा कोई होता नहीं सब, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में आप जानते हैं आजीवन में समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें पहला पद जो होता है अव्यय होता है। ठीक, ऐसा समास हम लोग क्या कहते हैं? आजीवन, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य, आजन्म, ठीक, आमरण, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण आपके हो जाते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, अगला आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 24। इसमें क्या लिखा है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बढ़िया से पता होगा तो आपको एग्जाम्पल का जवाब भी जरूर पता होगा, क्वेश्चन का जवाब भी पता होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, देखेंगे म यहाँ एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हो रही, कई बार आ रहा है, मतलब कि एक ही वर्ण जब कई बार उस वाक्य में आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यमक देखेंगे तो यमक क्या होता है? यमक में एक ही प्रकार के शब्द कई बार आते हैं, लेकिन उन शब्दों के हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द एक बार आता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? इसमें उपमान में उपमेय की संभावना की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अनु प्लस एसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यड़ संधि, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का प्रश्न ये पे खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये क्लास कब बहुत पसंद आई होगी, और अपने मित्र दोस्तों को भी इसको बताइए और इसको शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा दे सके। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।